आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज हम यूनिट सरफेस केमिस्ट्री आपके साथ डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें और अच्छी मेहनत के साथ कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी और हम इसी तरह से क्लास +1 और +2 की केमिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस आपके सामने लाते रहेंगे। तो शुरू करते हैं सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री शुरू करें उससे पहले एक छोटी सी टर्म्स मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, दैट इज सरफेस। व्हाट इज अ सरफेस? तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी अपर मोस्ट या टॉप मोस्ट लेयर को हम देख सकते हैं, है ना। ए टॉप मोस्ट या अपर मोस्ट लेयर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज इट्स सरफेस। जैसे आपके पास ये मार्कर है तो इसकी जो टॉप मोस्ट या अपर मोस्ट जो लेयर है इसी को मैं क्या बोलूँगा, इसकी सरफेस। ओके, जैसे आपका व्हाइट बोर्ड है तो इसकी जो टॉप मोस्ट या अपर मोस्ट लेयर जिसको मैं देख पा रहा हूँ, जो हमारे लिए अपीयर है, इसको हम क्या कहेंगे, इस बोर्ड की सरफेस कहेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी अपर मोस्ट लेयर को ही हम क्या बोल देते हैं, उस ऑब्जेक्ट की सरफेस बोल देते हैं। ओके, कोई भी ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट की अपर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है, उसकी सरफेस कहलाती है। ठीक है, तो सरफेस क्या है, ये टॉप मोस्ट और अपर मोस्ट लेयर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए सरफेस। क्लियर? एक छोटी सी टर्म और डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम कहाँ मूव करेंगे, सरफेस केमिस्ट्री चलेंगे। ठीक है, दूसरी जो टर्म है आपके पास सरफेस के साथ, वो दूसरी टर्म है भाई सरफेस फिनोमिनन। सरफेस फिनोमिनन, सरफेस फिनोमिनन। सरफेस फिनोमिनन क्या होंगे? वो फिनोमिनन्स जो किसी ऑब्जेक्ट की सिर्फ और सिर्फ कहाँ होते हैं, ओनली एट द सरफेस। दोज प्रोसेसेस दैट टेक्स प्लेस ओवर द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर नोन एज सरफेस फिनोमिनन्स। क्लियर? ठीक है, क्या होगा, सरफेस फिनोमिनन आर द प्रोसेस दैट takes place at the surface of an object is known as surface phenomenon। वो प्रोसेस जो किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे होंगे उस प्रकार के फिनोमिनन्स क्या कहलाएंगे भाई, सरफेस फिनोमिनन्स। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ अपने पास एग्जांपल्स हैं जिसमें कुछ प्रक्रियाएं सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की सरफेस के ऊपर ही टेक्स प्लेस करती हैं। लाइक दिस, कि आपके पास कोई कंटेनर है ना, वी हैव ए कंटेनर in which a gas is present, such as ammonia. Okay, and along with that ammonia a solid substance such as charcoal is also present in it। तो एक कंटेनर है, मैं सीधा कंटेनर बनाता हूँ कि आपके पास ये एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर भाई हमने क्या लिया हुआ है, चारकोल लिया हुआ है ना। ये आपके पास क्या है भाई, चारकोल। क्या है ये आपका, चारकोल। ठीक है, चारकोल हो गया। ठीक है, और भाई इसके अंदर हमने क्या ली हुई है, एक गैस। गैस कौन सी ले ली भाई हमने, NH3, अमोनिया गैस ली हुई है इसके अंदर। कौन सी गैस ली हुई है हमने, NH3 गैस इसके अंदर हमने ली हुई है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल्स हैं
ये अमोनिया गैस के मॉलिक्यूल्स आपके इस चारकोल की सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार से एडहेयर हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। और जो प्रेशर पहले अमोनिया गैस इस कंटेनर पे लगा रही थी, चारकोल लगाने के बाद अमोनिया का प्रेशर इस कंटेनर पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया के कुछ पार्टिकल्स किसके ऊपर एडहेयर हो गए, इस चारकोल के ऊपर एडहेयर हो गए। तो यहाँ पर क्या है, चारकोल के की सिर्फ जो अपरमोस्ट लेयर है, उस अपरमोस्ट लेयर पर ही आपके गैस के पार्टिकल्स है, अंदर नहीं है। मतलब ये एक प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है। जो किस प्रकार का प्रोसेस है, एक सरफेस फिनोमिनन, जिसमें प्रोसेस हो रहा है सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, सरफेस पे। उस प्रकार के प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया, सरफेस फिनोमिनन। तो ये जो एडहेरिंग है of gas molecule on surface of charcoal, on surface of charcoal is a which kind of phenomenon, surface phenomenon, which kind of phenomenon, surface phenomenon। एक एग्जांपल और लेते हैं इसी प्रकार के सरफेस फिनोमिनन का, नंबर 2। इसमें हमने क्या किया, वही बातें कि हमारे पास वही एक कंटेनर है, ठीक, और भाई इस कंटेनर के अंदर कोई डाई है। डाई का मतलब समझते हो, डाई क्या होती है, एक कलर गिविंग सब्सटेंस। डाई क्या है, डाई क्या होती है, डाई होती है एक कलर गिविंग सब्सटेंस, एक कलर गिविंग substance is known as a dye, a color giving substance is known as a dye। ओके, तो हमने क्या किया, ये जो डाई है, सपोज करो कि यहाँ पर रेड कलर की कोई डाई है, इसके अंदर रेड कलर की कोई डाई है, और हमने क्या किया कि इसके अंदर यही एक्टिवेटेड चारकोल हमने लगा दिया, दैट इज चारकोल। ठीक, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही हम चारकोल इस कंटेनर में डालेंगे तो जो रेड कलर थी उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यहाँ पर ये काफी अच्छा हमें रेड कलर दिखाई देगा, लेकिन जैसे ही मैं चारकोल लगाऊंगा तो रेड कलर की इंटेंसिटी सॉल्यूशन में क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। रेड आफ्टर पुटिंग चारकोल after put charcoal in container, intensity of red color dye decrease। रेड कलर डाई की इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी जैसे ही हम चारकोल पुट करेंगे कंटेनर में। क्लियर? तो यहाँ हो क्या गया एक्चुअल में कि जो डाई वाले सब्सटेंस थे वो इस चारकोल की सरफेस के ऊपर जाकर क्या हो गए भाई, इस प्रकार से एडहेयर हो गए। मतलब यहाँ पर भी जो पार्टिकल्स हैं वो चारकोल की सरफेस के ऊपर जाकर चिपक गए। ठीक है, तो ये भी एक किस प्रकार का फिनोमिनन है भाई, सरफेस फिनोमिनन है। तो आई थिंक अभी ये दो टर्म्स ही मैंने बहुत डिटेल डिस्कस करी हैं, सरफेस और सरफेस फिनोमिनन। सरफेस तो क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की अपरमोस्ट लेयर कहलाती है, और सरफेस फिनोमिनन क्या है, जो किसी भी ऑब्जेक्ट की सिर्फ कहाँ पर टेक प्लेस हो, ओनली एंड ओनली एट द सरफेस, बल्क में ना हो, है ना। यहाँ पर जैसे ये गैस के पार्टिकल्स इस चारकोल की सरफेस पे एडहेयर हो गए, ठीक है, और यहाँ पर ये जो डाई है, ये डाई इस चारकोल की सरफेस के ऊपर क्या हो गई, चिपक गई। तो ये वाला फिनोमिनन ले लो या फिर ये वाला फिनोमिनन ले लो, ये दोनों ही फिनोमिनन किस प्रकार के फिनोमिनन है भाई, सरफेस फिनोमिनन है। ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों ही फिनोमिनन किस प्रकार के हैं, सरफेस फिनोमिनन। और यहीं से अब हम मूव करेंगे किसकी तरफ, सरफेस केमिस्ट्री की तरफ। देखो कॉन्सेप्ट बना करके हम चीज़ों को लेके चलेंगे। मैं सीधे डेफिनेशन लिख देता हूँ सरफेस केमिस्ट्री की, कि भाई सरफेस केमिस्ट्री क्या है, वो केमिस्ट्री जो सरफेस फिनोमिनन को डील करती है। तो मुझे इतना बताने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, लेकिन मैं आराम से अपना लेक्चर दूंगा और हम चीज़ों को आराम से डिस्कस करेंगे, ठीक है।
हमें सिर्फ चीज़ों को क्रैम नहीं करना है, अंडरस्टैंडिंग में मैं लेकर के चलूँगा। तो यहाँ से अब हम मूव करते हैं किधर, सरफेस केमिस्ट्री की तरफ। तब तक आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं सरफेस केमिस्ट्री की तरफ। देखिए तो अब हम बात करते हैं सरफेस केमिस्ट्री की। अगर ये दो टर्म्स हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई, सरफेस और सरफेस फिनोमेनन, तो हम यहाँ से बहुत अच्छे से मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सरफेस केमिस्ट्री क्या है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, सरफेस केमिस्ट्री क्या होगी, ए ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ सरफेस फिनोमेनन्स। ओके, सरफेस केमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो सिर्फ और सिर्फ किसको डील करती है, उन प्रोसेसेस के बारे में डील करती है जो कहाँ होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पे होते हैं। ओके, तो सरफेस केमिस्ट्री क्या हो जाएगा, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री दैट deals with the study of surface phenomenon, surface phenomenon। ओके, फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो सरफेस फिनोमिनन्स की स्टडी को डील करेगी, उसको हम क्या बोल देते हैं, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस फिनोमिनन्स, कई सरफेस फिनोमिनन्स हैं, जैसे अभी हमने दो डिस्कस किए थे जिसमें गैस एडजॉर्ब हो जाती है अमोनिया के ऊपर, या डाई एडजॉर्ब या एडहेयर हो जाती है किसके ऊपर, चारकोल के ऊपर, है ना। एग्जाम्पल ऑफ सरफेस फिनोमिनन्स, एग्जाम्पल ऑफ सरफेस फिनोमिनन, वो सरफेस, वो फिनोमिनन जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे होते हैं और जो हमें इस यूनिट में पढ़ने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन तो आपके पास एक फिनोमिनन आएगा एडजॉर्प्शन, जो सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस फिनोमिनन है। नंबर 2 कैटालाइसिस, कैटालाइसिस हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस हम इसको बोले तो ज्यादा सुटेबल है, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस। थर्ड वन colloidal or also colloidal or also a surface phenomenons। नंबर 4 इलेक्ट्रोड प्रोसेस, कोई प्रोसेस जो इलेक्ट्रोड पे होते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलाइसिस में हम ऑब्जर्व करते हैं कि कोई मेटल लाइब्रेट या प्रोड्यूस होता है टेनी इलेक्ट्रोड, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के जो प्रोसेस है वो भी एक प्रकार के सरफेस फिनोमिनन्स हैं। ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस फिनोमिनन को डील करते हैं, जिनमें कोई प्रक्रिया होती है सिर्फ और सिर्फ एक सरफेस के ऊपर। ठीक है, ये जो आपका यूनिट है सरफेस केमिस्ट्री, इसमें हम इन 3 पार्ट्स को खूब अच्छे से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन एडजॉर्प्शन, सेकंड वन इज हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस एंड थर्ड वन इज कोलॉइडियल। ओके, तो शुरू करते हैं अभी अपन पार्ट ए ऑफ द यूनिट, दैट इज एडजॉर्प्शन। तो पार्ट ए ऑफ द यूनिट अभी हम शुरू करने जा रहे हैं आपके साथ, दैट इज एडजॉर्प्शन, है ना। तो पार्ट ए ऑफ यूनिट क्या है भैया आपका, एडजॉर्प्शन। ये आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द यूनिट अभी हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, एडजॉर्प्शन। ठीक, तो एक बात आती है अभी यही कि सर व्हाट इज एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन है क्या, है ना। तो एडजॉर्प्शन बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। देखो इसको एग्जांपल्स की सहायता से भी देखेंगे, पहले इसकी थोड़ी डेफिनेशन लिखते हैं। एडजॉर्प्शन है क्या, इट इज द प्रोसेस, इट इज द प्रोसेस ऑफ retaining of particles of matter on the surface
ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें किसी भी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस के ऊपर आपके मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ कहाँ रहेंगे, सरफेस पे रहेंगे, अंदर नहीं जाएंगे। उस प्रकार की प्रोसेस को या उस प्रकार के फिनोमेनन को हम क्या कह देते हैं, एडजॉर्प्शन। द प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, मतलब पार्टिकल ऑफ मैटर सिर्फ कहाँ रिटेन करेंगे, ऑन द सरफेस। सरफेस किसी की हो सकती है, या तो सॉलिड की या फिर किसी लिक्विड की। तो प्रोसेस ऑफ रिटेनिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड और ए लिक्विड इज नोन एज द एडजॉर्प्शन। ओके, एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास ये एग्जांपल है जिसमें हमने क्या किया, एक कंटेनर लिया। ठीक, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या पुट कर दिया भाई, चारकोल डाल दिया। क्या डाल दिया, चारकोल। दैट इज योर चारकोल। ठीक है, और भाई इसमें एक गैस थी आपके पास NH3, ये गैस हमने ली है। ठीक है, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जैसे ही हम चारकोल डालेंगे इस कंटेनर में, जिसके अंदर क्या पड़ी हुई है, अमोनिया पड़ी हुई है, तो ये गैस के मॉलिक्यूल्स इसकी सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, आपके एडहेर मतलब चिपक जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स सिर्फ इसकी सरफेस पे चिपके हैं, चारकोल की सरफेस के ऊपर चिपके हैं। ठीक है, यही प्रोसेस क्या कहलाता है भाई, आपका एडजॉर्प्शन, जिसमें पार्टिकल्स ऑफ द मैटर सरफेस के ऊपर रिटेन है, अंदर नहीं गए, सिर्फ सरफेस पे हैं, अंदर नहीं गए। उस फिनोमेनन को हम क्या कह देते हैं भाई, एडजॉर्प्शन कह देते हैं। एक बहुत कॉमन एग्जांपल और देखते हैं इसका। ठीक है, जैसे हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन ले लिया, रेड सॉल्यूशन, रेड इंक सॉल्यूशन। ठीक है, क्या ले लिया, रेड इंक सॉल्यूशन ले लिया। और क्या लिया, एक चौक लिया, एक व्हाइट कलर का चौक ले लिया, रेड इंक का सॉल्यूशन। अब हमने क्या किया, व्हाइट चौक को रेड इंक के सॉल्यूशन में डाल के निकाल लिया, डाला और निकाल दिया। तो जैसे ही हम, जैसे मान लो ये हमने एक चौक लिया, इसके अंदर डाल के निकाल दिया, तो जैसे ही मैं इसको डाल के निकालूंगा इस चौक को, ठीक है, तो इसकी जो अपर सरफेस है वो अपर सरफेस कैसी हो जाएगी भाई, इसकी रेड हो जाएगी। इसका मतलब कुछ रेड इंक के पार्टिकल्स चौक की सरफेस पे क्या हो गए, एडहेर मतलब चिपक गए। ये प्रोसेस भी क्या है आपका, एक एडजॉर्प्शन, क्या बोलेंगे इसको, एडजॉर्प्शन, जिसमें पार्टिकल्स सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, ओनली एंड ओनली एट द सरफेस, नॉट इन द बल्क। वही प्रोसेस क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। क्लियर। अब इसमें अगर मैं गौर से देखूं तो दो चीजें हैं, एक तो वो सरफेस जहां एडजॉर्प्शन हो रहा है, जैसे चारकोल जहां एडजॉर्प्शन हो रहा है, और एक वो गैस अमोनिया जो एडजॉर्ब हो रही थी। तो वो सरफेस जहां पर एडजॉर्प्शन होता है उसको तो हम एक नाम दे देते हैं एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट, और जो एडजॉर्ब होता है उसको हम एक नाम दे देते हैं एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट तो वो पार्टिकल है जो एडजॉर्ब होगा, और एडजॉर्बेंट वो सरफेस है जिस पर एडजॉर्प्शन होगा। बात आई समझ में। एडजॉर्बेट तो वो पार्टिकल है सॉलिड का, गैस का या लिक्विड का जो एडजॉर्ब होगा, और एडजॉर्बेंट वो सरफेस है जहां पर एडजॉर्प्शन होगा। क्लियर। इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। ऐसे ही अगर मैं यहां देखूं तो ये जो चौक है, ये चौक तो क्या कहलाता है भाई, एडजॉर्बेंट, और ये जो रेड इंक है जो एडजॉर्ब हुई, ये रेड इंक क्या कहलाएगी भाई आपकी, एडजॉर्बेट।
ओके, रेडिंग तो एडजॉर्बेंट हो गई, और जो चौक जो था वो चौक क्या हो गया, एडजॉर्बेंट हो गया। ठीक है, इसको आप ऐसे याद रखो, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट क्या है। जैसे बचपन में हम जब छोटे थे, एक खेल था बिटम बिठाई, है ना, बिटम बिठाई, जिसमें अपन भागते थे, कोई दूसरा अपने को पकड़ता था। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि बेंट और बेट क्या है, बेंट और बेट। बेंट मतलब भागते भागते अगर हम बेंट हो गए, बेंड हो गए, तो कोई दूसरा हमें क्या करेगा, भीट देगा। मतलब बेंड वेट, बेंड वेट, बेंट इज द सरफेस, बेंट इज द सरफेस where adsorption takes place, and bait is the particle which adsorb, which adsorb. Bent is the surface where adsorption takes place, and bait is the particle which is to be adsorbed. ठीक है, बेंट बेट, बेंट बेट, जैसे बेंट होंगे वैसे कोई दूसरा हमें भीट देगा, भीटने वाला एडजॉर्बेट, बेंट वाला एडजॉर्बेंट। बात आई समझ में? तो इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं हम, एडजॉर्बेंट की और एडजॉर्बेट की। तो डेफिनेशन क्या होगी, देखो एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट की, वो हम चेक करते हैं यहाँ पर, एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट की डेफिनेशन। तो एडजॉर्बेंट को कैसे लिखेंगे भाई, एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट क्या हो जाएगा आपका, इट इज सरफेस, एडजॉर्बेंट क्या है, इट इज द surface where adsorption takes place। जहां एडजॉर्प्शन होगा वो सरफेस क्या कहलाएगी तुम्हारी, एडजॉर्बेंट कहलाएगी। ठीक है, और एडजॉर्बेट क्या है भाई, व्हाट इज एडजॉर्बेट, एडजॉर्बेट क्या है, वो पार्टिकल्स जो एडजॉर्ब होगा। तो एडजॉर्बेट क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेट is the particle, it is the particle which is to be adsorbed over the surface of एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट वो पार्टिकल है जो एडजॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर जाकर के एडजॉर्ब होगा। तो एडजॉर्बेंट तो वो पार्टिकल है जो एडजॉर्ब होगा, और एडजॉर्बेंट आपकी सरफेस है। ये दो टर्म्स क्लियर हुई। ठीक है, तो नेक्स्ट अब मूव करते हैं कुछ और छोटी छोटी कॉमन टर्म्स की तरफ, है ना। और इसी को हम थोड़ा और अगर थोड़ा ओपन वे में लिखें तो अब हमारे पास एक इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बन जाएगी कि एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉर्बेट प्लस एडजॉर्बेंट। एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट जब मिलेंगे तो ही क्या आएगा भाई, एडजॉर्प्शन आएगा, वेयर बेंट इज द सरफेस एंड वेट इज द पार्टिकल। क्लियर। अब नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं आपके साथ, उनको डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे इसमें मूव करेंगे। देखो टर्म्स को, तब तक इसको नोट करो। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हमें सरफेस केमिस्ट्री में काम आएगी। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट तो हमने कर ही लिया। ये एक और टर्म है आपके पास, क्लूजन। ओके, और क्लूजन इसको हम बोलेंगे। तो क्लूजन क्या है, इट इज अ प्रोसेस of adsorption of gas over the surface of metal, over the surface of metal। आपके पास कोई मेटल है, उस मेटल की सरफेस पे जब कोई गैस एडजॉर्ब होती है तो उसी को हम क्या नाम दे देते हैं भाई, ओक्लूजन नाम दे देते हैं। लाइक दिस, ये आपके पास एक सरफेस है, दैट इज योर मेटल, और इस मेटल के ऊपर आपकी कोई गैस यहाँ एडजॉर्ब होती है। ये कोई गैस हो गई भाई जो इस मेटल की सरफेस पे एडजॉर्ब है, दैट इज योर गैस। एक्स वाई जेड कोई भी गैस है, जैसे
आपकी ऑर्डिनरी कोई मेटल है, आयरन आपके पास है, एयर आपके आसपास है, तो एयर प्रेशर के कारण, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण आयरन की सरफेस पे कुछ गैस के पार्टिकल्स एडजॉर्ब हो जाते हैं। इस प्रोसेस को ही हम क्या नाम दे देंगे? एक्लूजन नाम दे देंगे। तो कोई भी मेटल है, उस मेटल की सरफेस पे जब कोई गैस एडजॉर्ब होती है, दैट इज नोन एज एक्लूजन। ओके, तो यहाँ अगर मैं बात करूँ, दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्लूजन। अब यहाँ आपका मेटल तो एक क्या है भाई? एडजॉर्बेंट, और गैस क्या हो जाएगी? गैस क्या हो जाएगी? एडजॉर्बेंट। दैट इज सरफेस मेटल, और ये पार्टिकल है जो एडजॉर्ब होते हैं। पार्टिकल एडजॉर्बेंट और सरफेस क्या कहलाती है? एडजॉर्बेंट कहलाती है। ये टर्म क्लियर हुई होगी। एक टर्म और है अपने पास, दैट इज नोन एज जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इसको हम? जॉर्प्शन। तो कई बार क्या होता है कि एडजॉर्प्शन और एक प्रोसेस होता है अब्जॉर्प्शन, दोनों ही एक साथ होते हैं। उस टर्म को हम क्या नाम दे देते हैं? जॉर्प्शन। इट इज द फिनोमिनन, in which both adsorption and absorption takes place साइमल्टेनियसली। ओके, है ना। एडजॉर्प्शन क्या होगा? एक वो प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन भी होता हो और एब्जॉर्प्शन भी होता हो, दोनों ही एक साथ हो, एब्जॉर्प्शन भी और एडजॉर्प्शन भी। या हम ये अंदाजा ही ना लगा सके कि एडजॉर्प्शन हो रहा है या फिर एब्जॉर्प्शन हो रहा है। उस प्रोसेस को क्या बताते हैं हम? जॉर्प्शन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? जॉर्प्शन। इसका एग्जाम्पल है अपने पास डाइंग ऑफ क्लॉथ। कपड़े की डाइंग जब हम करते हैं ना, फैब्रिक्स की, इनको जब हम कलर करते हैं, ठीक है, तो पार्टिकल्स जो है ना वो इनके अंदर भी जाते हैं और इनकी सरफेस पे भी एडहेयर होते हैं। तो मतलब यहाँ एडजॉर्प्शन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है। तो हम इसको क्या नाम दे देंगे? जॉर्प्शन। जॉर्प्शन जो टर्म है ये मैकबेन ने दी थी। जॉर्प्शन जो टर्म है वो किसने दी थी? मैकबेन ने। टर्म गिवन बाय मैकबेन। उसने बताया था कि कभी कभी हमारे लिए ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता है कि प्रोसेस एडजॉर्प्शन का है या एब्जॉर्प्शन का, तो उसको हम एक कॉमन टर्म से इंडिकेट करेंगे, दैट इज जॉर्प्शन। इसका एक एग्जांपल और अपन चेक कर सकते हैं। जैसे हमने ये कंटेनर लिया और कंटेनर पे मैंने ले लिया रेड इंक। ये कंटेनर में हमने क्या डाल दिया? रेड इंक डाल दिया। अब एक चौक ले लें और चौक को सफेद चौक लेकर के इसके अंदर डाल दें, थोड़ी देर के लिए डाल के रखें। तो अब हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि रेड इंक चौक के अंदर तक पेनिट्रेट कर जाएगी, सरफेस पे भी रहेगी और अंदर तक वो क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी। तो ये एक प्रोसेस हो गया किस प्रकार का? जॉर्प्शन, जिसमें पार्टिकल बाहर भी है और अंदर तक भी क्या कर गया? पेनिट्रेट कर गया। दिस इज नोन एज व्हाट? जॉर्प्शन। ओके, तो जैसे हमने चौक लिया, इसमें हमने इसको डाल करके रख दिया कुछ देर तक, ओके, हाफ एन आवर तक रखा। हाफ एन आवर के बाद जब हम इसको निकालेंगे तो अब हम क्या पाएंगे कि इसकी सरफेस पे भी पार्टिकल रहेगा और अंदर तक की सरफेस कैसी हो जाएगी भाई? तुम्हारी रेड हो जाएगी। तो यहां पर क्या हुआ है? दोनों टर्म्स हुई। यहां एडजॉर्प्शन भी है और अंदर तक चला गया तो क्या हो गया भाई? एब्जॉर्प्शन भी हो गया। यहाँ एडजॉर्प्शन भी हो गया, अब्जॉर्प्शन भी हो गया। तो इस टर्म को अभी मैं क्या कहूंगा कि यहाँ पर क्या हुआ है भाई? एक प्रकार से जॉर्प्शन हुआ है। क्या हुआ है? ये जॉर्प्शन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ हों, उसको ही तो हम क्या बोलते हैं?
एब्जॉर्प्शन। ओके, तो ये एक टर्म क्लियर होगी। नेक्स्ट एक टर्म और डिस्कस करते हैं आपके साथ, एब्जॉर्प्शन। क्या? एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एक टर्म आपके पास नेक्स्ट ये है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन, तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा सर? एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन बल्क में, मतलब अंदर ज्यादा हो और सरफेस पे कम हो। एब्जॉर्प्शन इज द फिनोमिनन इन विच concentration of particle is more in bulk than on the surface is known as absorption। क्या है? It is the process, it is the process in which concentration of particle is in the bulk, concentration of particle more in the bulk, concentration of particle more in the bulk than on surface। तो सरफेस के मुकाबले पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा रहेगी? बल्क में। एग्जांपल देखो इसका, जैसे ये आपके पास एक कंटेनर है, इसमें हमने क्या लिया हुआ है भाई? वाटर। ओके, इस कंटेनर में हमने क्या ले लिया? वाटर, लाइक दिस, ये ले लिया। और भाई इसके अंदर हमने एक सब्सटेंस डाल दिया, सॉलिड, दैट इज अनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, अनहाइड्रस CaCl2 हमने यहाँ इसमें डाल दिया। तो अनहाइड्रस CaCl2 जो है, इसका नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक। इसका जो नेचर है, इसका नेचर है हाइग्रोस्कोपिक। हाइग्रोस्कोपिक मतलब इसके पास एक टेंडेंसी है मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने की, टेंडेंसी टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? टेंडेंसी टू अब्जॉर्ब मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी रखती है। क्लियर? तो यहाँ क्या होगा, जब मैं ये अनहाइड्रस CaCl2 इस वाटर के कांटेक्ट में रखूंगा, तो ये जो वाटर है इस CaCl2 के अंदर पेनिट्रेट कर जाएगा, अंदर तक चला जाएगा, और वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो अंदर ज्यादा होगी देन ऑन इट्स सरफेस। तो इस फिनोमिनन को हम क्या बोल देते हैं भाई? एब्जॉर्प्शन। दिस फिनोमिनन है ना, वाटर मोर इन बल्क, या concentration of water more in bulk than on surface, और इसी को हम क्या नाम दे देंगे? एब्जॉर्प्शन। क्या नाम दे देंगे इसी को? हम एब्जॉर्प्शन का नाम दे देंगे। तो आई होप ये टर्म्स आपको क्लियर हुई होंगी। अक्लूजन, जिसमें कोई गैस एडजॉर्ब हो सिर्फ मेटल की सरफेस पे। जॉर्प्शन, जिसमें एडजॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन दोनों साथ हों। मैकबेन ने ये टर्म दी थी। अब्जॉर्प्शन क्या है? अब्जॉर्प्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा हो बल्क में और सरफेस पे कम हो, उस प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? अब्जॉर्प्शन। एक बात और है, वो बात ये है, ये बात आप याद रखना कि एब्जॉर्प्शन जो है एक फास्ट फिनोमिनन है। एब्जॉर्प्शन जो है ना आपका, ये एक फास्ट फिनोमिनन है, सॉरी स्लो फिनोमिनन। एब्जॉर्प्शन जो है ना, ये एक स्लो प्रोसेस है, ये एक स्लो प्रोसेस है। एब्जॉर्प्शन एक स्लो प्रोसेस है और एडजॉर्प्शन एक फास्ट प्रोसेस है ना। एडजॉर्प्शन जो है आपका वो एक फास्ट प्रोसेस, यहाँ लिख देता हूं, नोट कर लेना इसको। एडजॉर्प्शन जो है वो फास्ट प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन इज ए फास्ट प्रोसेस while absorption is a slow process। क्लियर? एक टर्म और डिस्कस करते हैं आज,
नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाई एडजॉर्प्शन टेक्स प्लेस एंड मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। ओके, तो एक लास्ट टर्म आज की देखिए, इन टर्म्स को नोट कर लीजिए अच्छे से, इनको रीड कीजिए, और एक होम टास्क है आपका, वो ये है कि एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस है, वो खुद से आप डिफरेंशिएट करने की कोशिश करें। कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में डाल लें, मैं उसके ऊपर भी आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, तो एक टर्म्स आज के लिए और डिस्कस करते हैं, वो देखिए आप, लास्ट टर्म है आज की, ये लास्ट टर्म है डिजॉर्प्शन। तो देखो डिजॉर्प्शन क्या होगा, डी मतलब किसी का एलिमिनेशन, तो डिजॉर्प्शन का मतलब क्या है, जो प्रोसेस किसी सरफेस, जो पार्टिकल किसी सरफेस पे एडजॉर्ब हुए थे उनका रिमूवल क्या कहलाएगा, डिजॉर्प्शन कहलाएगा। द रिमूवल ऑफ द एडजॉर्ब्ड पार्टिकल इज नोन एज द डिजॉर्प्शन। ओके, तो क्या है डिजॉर्प्शन? इट इज द प्रोसेस of removal of adsorbed particle from surface, from surface of adsorbent। एडजॉर्बेंट की सरफेस से जब एडजॉर्ब पार्टिकल्स रिमूव होना शुरू करें, उस फिनोमिनन, उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं भाई, डिजॉर्प्शन। और ऐसा कब होगा, ये कब होगा, जब प्रेशर कैसा हो, कम हो। टेक्स प्लेस व्हेन प्रेशर इज लो, टेक्स प्लेस व्हेन प्रेशर इज लो। कब होगा ये, जब प्रेशर कितना हो भाई, कम। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और घर पे रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।